यह कहानी है ओज की, एक जादुई दुनिया की, जहां उड़ती हैं चुड़ैलें, बोलते हैं बंदर और हर मुस्कान के पीछे छुपा होता है कोई रहस्य। आज हम आपको बताएंगे ओज द ग्रेट एंड पावरफुल फिल्म के ऐसे अनसुने राज जो शायद ही किसी ने बताए हों। तो चलिए चलते हैं एक जादुई सफर पर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट दोस्त शिवाय सूर्यवंशी। फैक्ट नंबर 1, फिल्म में ओज का किरदार निभाने से पहले डिज्नी की पहली पसंद थे खुद जैक स्पैरो यानी जॉनी डेप। फिर ये रोल ऑफर हुआ आयरन मैन रॉबर्ट डाउनी जूनियर को, लेकिन दोनों ने किसी न किसी वजह से मना कर दिया। आखिरकार ये किरदार गया जेम्स फ्रैंको के पास, जिन्होंने अपने मासूम चेहरे और चालाक दिमाग से इस रोल को अमर बना दिया। सोचिए, अगर ये रोल डेप या डाउनी ने किया होता तो ये जादू कुछ और ही रूप में दिखता। फैक्ट नंबर 2, जिस जादू ने हमें ओज की रहस्यमयी दुनिया में डुबो दिया, उसी जादूगर ने हमें सबसे पहले टोबे मैग्योर वाला स्पाइडरमैन भी दिया था। जी हाँ, डायरेक्टर सैम राइमी ने स्पाइडरमैन ट्रियोलॉजी बनाई थी और फिर 2013 में उन्होंने ओज द ग्रेट एंड पावरफुल का तोहफा दिया। दोनों में एक बात कॉमन थी, एक आम इंसान की असाधारण जिम्मेदारी। चाहे पीटर पार्कर हो या ओज, दोनों को अपनी कमजोरियों से ऊपर उठकर बनना पड़ा एक उम्मीद का प्रतीक। फैक्ट नंबर 3, जब आप फिल्म में उस नाजुक चाइना डॉल को देखते हैं जो टूट जाती है और फिर ओज उसे जोड़ता है, वो सिर्फ वीएफएक्स का चमत्कार नहीं है, उसे असली पपेट से तैयार किया गया था, जिसे हर शॉट में हाथों से चलाया जाता था। उसकी आंखों की मासूमियत असली कलाकार की जान थी। फैक्ट नंबर 4, मिला कुनिस को एक खूबसूरत महिला से डरावनी विक्ट विच बनने में हर बार 4 घंटे लगते थे, मगर मजेदार बात यह है कि जब पहली बार उन्हें फुल मेकअप में शीशा दिखाया गया तो वो अपने आप को पहचान न सकी। फैक्ट नंबर 5, फिल्म में जो जबरदस्त रंग दिखते हैं, जैसे पन्ना के रंग की एमरेल्ड सिटी या जंगल की चमक, वो सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं थे, हर रंग एक भावना का प्रतीक था। हरा रंग लालच, नीला भरोसा, काला भय और लाल रंग आक्रोश का। यानी फिल्म ने कलर थेरेपी को भी कहानी में पिरो दिया। फैक्ट नंबर 6, फिल्म का बजट था $200 मिलियन, लेकिन यह कोई मार्वल या स्टार वॉर्स जैसी फ्रेंचाइज नहीं थी। डिज्नी ने यह फिल्म एक एक्सपेरिमेंट के रूप में बनाई और जब ये हिट हुई तो सबको लगा जादू कभी पुराना नहीं होता। फिल्म ने कमाए करीब $493 मिलियन, जो कि लागत के करीब 3 गुना था। फिल्म इतनी हिट हुई थी कि 2013 के बाद से ही इसके सीक्वल की बात शुरू हो गई थी, मगर फिर डिज्नी के प्लान बदलते गए और कहानी वहीं ठहर गई। आज भी लाखों फैंस इंतजार कर रहे हैं कि कब ओज फिर से पर्दे पर लौटेगा। फैक्ट नंबर 7, फिल्म के डायरेक्टर ने स्टोरी को यूनिक प्रेजेंटेशन देने के लिए जादूगरनियों के पावर प्लेस क्रिएट किए। आपको याद होगा, ग्लिंडा की ताकत उसकी छड़ी में है, एवनोरा की शक्ति उसके हार में छुपी है और थियोडोरा एक अंगूठी से अपना गुस्सा निकालती है। हर किरदार का जादू उसके व्यक्तित्व की तरह अलग और अनोखा बनाया गया था। फैक्ट नंबर 8, फिल्म की भव्यता आपको वीएफएक्स का कमाल लगती होगी, लेकिन जानकर हैरानी होगी कि फिल्म की ज्यादातर शूटिंग असली सेट्स पर की गई थी। 3D कैमरे, हजारों प्रॉप्स और कलाकारों की मेहनत ने इसे एक ऐसा अनुभव बना दिया जो सिर्फ स्क्रीन पर नहीं बल्कि दिल में उतर गई। फैक्ट नंबर 9, फिल्म के शुरुआती स्क्रिप्ट में एक और पात्र था, एलेना, जो ग्लिंडा की सहयोगी होती और कहानी में एक ट्विस्ट लाती, पर एडिटिंग टेबल पर यह किरदार पूरी तरह हटा दिया गया ताकि कहानी सीधी और ओज केंद्रित हो सके। सोचिए, अगर वो होती तो शायद ग्लिंडा की परछाई और गहरी होती। फैक्ट नंबर 10, आपको जानकर हैरानी होगी कि ओज द ग्रेट एंड पावरफुल पर एक ऑफिशियल मोबाइल गेम भी बनाया गया था, जिसका नाम था टेम्पल रन ओज। डिज्नी और इमांगी स्टूडियोज ने मिलकर इस गेम को साल 2013 में लॉन्च किया था, जहां खिलाड़ी बन जाता है जादूगर ओज और दौड़ता है उड़ते हुए बंदरों से बचने के लिए। जंगल, पहाड़, झरने और आसमान में उड़ता गुब्बारा, ये सब फिल्म के दृश्यों से प्रेरित थे। खास बात यह है कि गेम में आपको ग्लिंडा की दुनिया भी देखने को मिलती थी। आज ये गेम ऑफिशियल स्टोर से हट चुका है, लेकिन जिसने भी खेला उसके लिए ये जादू कभी नहीं बुझा। दोस्तों, ओज द ग्रेट एंड पावरफुल सिर्फ एक जादू की कहानी नहीं, ये उस सफर की कहानी है जिसमें एक इंसान ने अपने डर, लालच और अकेलेपन को हराकर खुद को पाया। याद रखिए, जादू हमेशा आसपास होता है, जरूरत बस एक विश्वास की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।